इस बीच सूत्रों के हवाले से झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने भेजी है अपनी रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से जानकारी, राज्यपाल को भेजी गई है रिपोर्ट, सील बंद लिफाफे में भेजी गई है रिपोर्ट। तो बड़ी खबर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है। सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस तक पहुंच चुकी है और अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ होता है। बहरहाल झारखंड की सियासत गरमाई हुई है और इस बीच सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है झारखंड से। सील बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले से जुड़ी हुई जो जानकारियां थी, जो चुनाव आयोग का फैसला था, वो राज्यपाल रमेश बैस तक पहुंचा दिया गया है। राज्यपाल को भेजी गई है रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट राज्यपाल रमेश बैस तक पहुंचाई गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लिफाफे के अंदर क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पिछले दिनों कार्यवाही के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था चुनाव आयोग ने और कई अटकलें लगाई जा रही हैं इस मामले पर। देखना दिलचस्प होगा कि अब अगला कदम राज्यपाल की तरफ से क्या होता है और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग ने जो फैसला सुरक्षित रखा था उस पर क्या कुछ फैसला भेजा है, क्या कुछ इस मामले से जानकारी है, वो जल्दी साफ हो पाएगी। बहरहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले से जुड़ी यह खबर है। सील बंद लिफाफे में राज्यपाल रमेश बैस तक पहुंचा दी गई है यह जानकारी। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है और अब थोड़ी देर का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ चुनाव आयोग ने इस मामले पर निर्णय लिया है। और झारखंड की एक तरफ सियासत गरमाई हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हेमंत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग का जो फैसला है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ सकते हैं हेमंत सोरेन। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने जो फैसला सुरक्षित रखा था मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, वो फैसला अब राज्यपाल तक पहुंचा दिया गया है। सील बंद लिफाफे में गवर्नर हाउस तक ये चुनाव आयोग का फैसला पहुंचाया गया है और अब थोड़े ही इंतजार के बाद तस्वीरें और भी साफ हो पाएंगी। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, सील बंद लिफाफे में राज्यपाल रमेश बैस तक चुनाव आयोग का फैसला पहुंच चुका है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले से जुड़ी बड़ी खबर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के तहत इस मामले पर सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। इंतजार था चुनाव आयोग के फैसले का और चुनाव आयोग ने अब अपना जो फैसला है वो एक सील बंद लिफाफे में राज्यपाल रमेश बैस तक पहुंचा दिया है। तो थोड़ा इंतजार और इसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और इस बीच में राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली भी पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी शामिल है और उसके बाद वे पहुंचे हैं रांची। और एक तरफ जो जानकारी मिल रही है सियासी गलियारे में, कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा खतरा है। हो सकता है हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है अगर उनके खिलाफ इस लिफाफे में कुछ होता है। अगर चुनाव आयोग इस मामले पर उनके खिलाफ कोई आदेश देता है तो हो सकता है झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल जाए। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे। सूरज, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने अपना फैसला जो है वो राज्यपाल तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और बंद लिफाफे में, कह सकते हैं कि सील बंद लिफाफे में जो फैसला है वो राजभवन तक पहुंच चुका है। सेकेंड हाफ यानी 2 बजे के बाद राज्यपाल दिल्ली से रांची लौटेंगे और कहा यह जा रही है कि देर शाम तक राज्यपाल राज्य की जनता को बंद लिफाफे में क्या कुछ फैसला आया है सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, उसकी वो घोषणा करेंगे। तो कहीं कहीं सबकी निगाहें राजभवन में टिकी हुई है। राज्यपाल सेकेंड हाफ में जैसे ही वो राजभवन पहुंचेंगे, रांची पहुंचेंगे दिल्ली से, तो इसके बाद वो औपचारिक घोषणा कर सकते हैं कि चुनाव आयोग का फैसला क्या है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फैसला राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन के खिलाफ है, उनके विपरीत है ये। अब ऐसी स्थिति में देखना कि बंद लिफाफे में क्या कुछ है उसमें, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि ये फैसला सरकार के खिलाफ है, मुख्यमंत्री के खिलाफ है। लेकिन ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक गलियारे की अगर बात करें तो सबकी निगाहें, पक्ष हो या विपक्ष, सबकी निगाहें राजभवन में टिकी हुई है कि आखिरकार उस बंद लिफाफे में क्या कुछ फैसला है और उसकी औपचारिक घोषणा
राजभवन से राज्यपाल रमेश बैस कब करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि रमेश बैस 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में थे। उन्होंने दिल्ली में कई बड़े जो नेता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। झारखंड की जो वास्तविक स्थिति है वो उन्होंने प्रेजेंट किया, सबके सामने रखा। इसके अलावा आपने देखा कि जो इससे पहले पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री ने यूपीए दल की बैठक बुलाई थी, लगभग 36-37 विधायक इस बैठक में बैठे थे। तो कहीं ना कहीं प्लान, जो स्ट्रैटेजी है सरकार की पहले से तैयार हो गई थी कि आखिरकार अगर सरकार के खिलाफ यानी मुख्यमंत्री बिल्कुल, तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी बैठकें की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इन तमाम जानकारियों के लिए। अपने वरिष्ठ सहयोगी राजेश तोमर का रुख करते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यपाल तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने जो फैसला सुरक्षित रखा था वो अब बंद लिफाफे में उन तक पहुंचा दिया गया है। क्या कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है? देखिए, इसमें जो सबसे जो खास है वो ये है कि प्रॉफिट ऑफिस मामले में जो चिट्ठी आई है, अगर वो चिट्ठी सीएम के खिलाफ होता है तो जाहिर है कि जो सीएम हेमंत सोरेन है उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो मामला है, जो इन पर संगीन आरोप लगा था, चूंकि अनगढ़ा माइनिंग लीज से जुड़ा मामला था और उसमें जो जानकार हैं, जो पैरवीकार हैं, अगर उनकी बातों पर आप थोड़ा भरोसा करें तो इनकी सजता तो जाएगी ही, इन्हें दीवार भी किया जा सकता है अमृत। तो ऐसे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार है उससे बड़ा संकट है। लेकिन इससे पहले भी एक बार यहाँ पर बैठक हुई थी, इसका अंदेशा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो बैठक कराई थी उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो अंदरूनी सूत्र थे कि वहां पर जो तमाम विधायक थे उनसे सिग्नेचर कराया गया था, हस्ताक्षर कराए गए थे, ताकि कोई निर्णय लिया जा सके। अगर कोई भी फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है तो ऐसे में वैकल्पिक सरकार बनाने की पूरी योजना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक तरह से होमवर्क कर रखा है। लेकिन अभी इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि गवर्नर दिल्ली में है, रमेश बैस साहब 1 बजे रांची पहुंचने वाले हैं। उसके बाद चूंकि जो चिट्ठी है इलेक्शन कमीशन की वो उनके नाम से है, तो वो यहाँ आने के बाद वो उसको खोलेंगे। तो जो देर दोपहर है वो काफी दिलचस्प होगा। जो यहाँ पर सियासी पारा है वो काफी कह सकते हैं कि ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनकी निगाहें लगी हुई हैं, जो तमाम जानकार हैं उनकी निगाहें गवर्नर हाउस की तरफ है। बहुत जल्द फैसला आएगा और जो फैसला आएगा हम लगातार उससे अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल राजेश, क्या माना जा रहा है कि आज शाम तक राज्यपाल अपनी बातें रख सकते हैं इस मसले पर? बिल्कुल, चूंकि देखिए जब इलेक्शन कमीशन से चिट्ठी आई है, जो वहां से फैसला होगा वो आम जनता को अवगत कराना गवर्नर का यहाँ पर कहीं ना कहीं दायित्व भी है। अब वो कितना वक्त लेते हैं उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपी खेमे की बात करें तो वहां पर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक जो सबसे बड़ा लीकेज है वो ये है कि मुख्यमंत्री, चूंकि यहाँ पर अगर आप सरकार बनाने की बात करें तो मुख्यमंत्री को 6 महीने के वक्त या किसी भी व्यक्ति को मिलता है जब आपको मुख्यमंत्री नामित किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो अनगढ़ा लीज मामला है, इस पर हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे में इनकी सदस्यता जा सकती है। इसके अलावा इनको दीवार किया जा सकता है 1.5 से 2 साल के लिए, यानी कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रह पाएंगे। ऐसे में पार्टी को एक मुख्यमंत्री ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये सबसे बड़ी खबर है अमृत पूरे मामले में। अगर इलेक्शन में इस चिट्ठी के हवाले से अगर कोई बात की जाए तो जो मामला भी होगा वो ये होगा कि मुख्यमंत्री में यूपीए में अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाती है और अगर इन्हें दीवार कर दिया जाता है तो फिर अगला सीएम कौन होगा। शायद यही बात थी कि पिछले दिनों कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा हो रही थी, सीता सोरेन के नाम की चर्चा हो रही थी, अंदर में भी घमासान मचा हुआ है। काफी दिलचस्प है ये देखना कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है पूरे मामले को लेकर। अमृत, बिल्कुल राजेश, देखिए अगर सियासी अटकलें तो एक तरफ लगाई जा रही हैं, पर अगर फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है तो कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इससे पहले बैठकें की गई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना माइंडसेट तैयार कर लिया है कि अगर स्थिति उनके उलट होती है, अगर परिस्थितियां विपरीत होती है तो फिर क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए यहाँ पर जो पिछले दिनों बैठक हुई थी, हालांकि बैठक को सुखाड़ का रूप दिया गया था, लेकिन सुखाड़ के मामले पर जब मीडिया ने सवाल किसी भी विधायक से पूछा तो विधायकों ने कहा कि नहीं, सुखाड़ पर चर्चा हुई है लेकिन उस पर कोई स्पष्ट कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाया। यानी कि सुखाड़ के बहाने बैठक जरूर थी। उस बैठक में तकरीबन 38 से 39 विधायक वहां पर मौजूद थे, लेकिन आखिर पूरे बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ है इसको लेकर कोई भी बाहर सामने बयान नहीं आया था। लेकिन जो अंदरूनी सूत्र थे, जो हमने पहले चलाया भी है कि वहां पर खाली कागज पर सिग्नेचर कराए गए थे, विधायकों का हस्ताक्षर लिया गया है, एक तरह से वो समर्थन पत्र होगा जो सूत्र बताते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है तो जाहिर है कि यूपी में एक सीएम पद को लेकर एक सीएम चेहरा चुनना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अंदरूनी सूत्र यही बता रहे हैं कि जो इनके चेहरे हैं उसमें कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनको नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी तब। और उस समय निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया था और कहा था
कि भाभी के राज्याभिषेक का तैयारी वहां पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो चीजें हैं वो उसी हिसाब से चल रही हैं अमृत। यहाँ पर अब सीएम का चेहरा कौन होगा, इसके अगर कोई फैसला एडवर्स आता है तो इनके पास क्या कानूनी दाव पेच बचे हुए हैं, क्या इनको लीगल एडवाइस मिल पाएगा पूरे चीजों को लेकर, इसके लिए भी यहाँ पर थोड़ी चर्चा होगी। कुल मिलाकर जो अभी सेकंड हाफ का जो समय होगा, यानी कि जो दोपहर का समय होगा, काफी क्रूशियल है झारखंड की राजनीति के लिए। तो हमें थोड़ा लग रहा है उसके लिए इंतजार करना होगा अमृत। बिल्कुल राजेश, पर जिस तरीके से पिछले दिनों जब कैबिनेट बैठक हुई उसके बाद जब मंत्री बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक उत्साह भी नजर आया था, पूरे कॉन्फिडेंट नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार को कोई संकट नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी उनके तरफ से पेश करना था, जो दलीलें पेश करनी थी, वो उन्होंने कर दिया और फैसला उनके पक्ष में आएगा। ये तो एक मसला हुआ, पर इस पूरे घटनाक्रम को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे होती है और फिर आखिर में यह फैसला चुनाव आयोग का। देखिए, इसके लिए इनके पीछे जो वजह है, उसके पीछे वजह ये है अमृत कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसका फैसला क्या है। क्योंकि मामला जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है और इसमें अनगढ़ा लीज मामला है। इस लीज के मामले को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो लीज था अनगढ़ा में, ये सोरेन परिवार के नाम से पहले ही लीज था, लेकिन इसमें सिर्फ एक त्रुटि ये हुई कि जब इसके नवीकरण होने थे उस समय इसको उसका रिन्यूअल नहीं होकर फिर से उनको माइंस अलॉट किए गए। हालांकि ये जो माइंस था उनके नाम से ही था। अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये अगर फिर से अगर माइंस आवंटन किए जाते हैं तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के तहत, उस एक्ट के तहत एक बड़ा मामला बनता है और ये कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि कानून है उसका उल्लंघन होगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का न सिर्फ इनके खिलाफ फैसला आएगा बल्कि कुछ फैसले को लेकर कड़ा फैसला आ सकता है। इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो मामला दो तरफा है। अगर फैसला इनके पक्ष में आता है तो जाहिर इनके काफी रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर फैसला विपरीत आता है तो सीएम की कुर्सी जाएगी ही जाएगी। इन्हें चुनाव लड़ने से भी डीबीआर किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा इसमें पूरे चीजों को अगर देखें तो ये सबसे बड़ा खबर यहाँ पर ये है कि ना हेमंत सोरेन की सत्ता जाएगी बल्कि ये चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य करार दिए जाएंगे। अमृत। बिल्कुल राजेश, पर इस बीच राज्यपाल का दिल्ली दौरा, तो इन तमाम जो घटनाक्रम है और जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं उन्हें बल भी मिलता है। देखिए, चूंकि जो गवर्नर होते हैं खास तौर पे, तो जो राज्य की स्थिति होती है उससे वो केंद्र को अवगत कराते हैं और ब्रीफ देते हैं कि भाई वहां पर क्या हालात हैं। रमेश चूंकि दिल्ली में थे, इलेक्शन कमीशन एक अलग सा संस्थान है, तो वहां पर जो कुछ हुआ होगा उससे गवर्नर साहब को कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर जरूर चर्चा वहां हुई होगी। जब वो दिल्ली में थे तो यहाँ पर कई तरह के कयास के बाजार लगाए जा रहे थे कि वहां पर इनका होना राजनीतिक रूप से एक सक्रियता दिखा रही थी और लोग कई तरह के वहां उनको लेकर बातें यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग से जहां जुड़ा मामला बनता है अमृत, वहां पे चुनाव आयोग एक अलग इंस्टीट्यूशन है। वहां पे जो भी फैसला हुआ होगा वो फिलहाल गुप्त है। जब तक ये चिट्ठी आ नहीं जाती, चिट्ठी खोली नहीं जाती, तब तक उसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि पिछले दिनों गवर्नर वहां दिल्ली में थे, अब यहाँ पर आते हैं तो इस स्थिति में उनका क्या फैसला होता है, क्या चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, उसको लेकर गवर्नर जरूर यहाँ पे लोगों को अवगत कराएंगे। उसके बाद के जो हालात बनेंगे उसको लेकर भी वहाँ पे चर्चा हुई होगी। तो अभी सबकी निगाहें गवर्नर पर है। वो जब यहाँ पहुंचेंगे वो चिट्ठी खोलते हैं कि वो कितना सार्वजनिक करते हैं, इसको लेकर लोग यहाँ पर फिलहाल इंतजार करेंगे। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड की सियासत गरमा सकती है, चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर फैसला दिया गया। बहरहाल इंतजार शाम तक का है और शाम में जब राज्यपाल इस चिट्ठी को खोलते हैं और अपनी बात रखते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ वे कहते हैं और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट है।